दोस्तों, दुश्मनों, भाइयों, बहनों, हम फिर लेके आए हैं एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे भाई, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ दोस्त। कैसे हो आप? ठीक ही है अभी, मतलब क्या बोला जा सकता है। 100 पे 6 भारत, हरी जी। रंग की पिच जो है। ग्राउंड्समैन से झगड़ा किया तो ग्राउंड्समैन ने बोला कि भाई अब तुम्हें बताता हूँ, मैं घास तो काटूंगा ही नहीं सुबह सुबह। ये और उसने ये घास काटी नहीं। मेरी कैप मेरी कैप और पिच पे ज्यादा फर्क नहीं था। तो भाई, जी। कुछ लोग जो थे जो कल बोल रहे थे कि अंग्रेजों के गुलाम हैं आपने गंभीर, आप होते कौन है गंभीर के भाई? तो मेरा उन लोगों को जवाब था यही कि भाई, आप जो है बातों का लोगों का नहीं, लोगों को चढ़ के गाली देने की जरूरत। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके कुकर्म जो है भारतीय टीम को नुकसान किया, वही हुआ। झगड़ा किया हमने ग्राउंड्समैन के साथ, ग्राउंड, और उसने पिच में से एक भी घास नहीं काटी। वो पिच बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे आप ग्राउंड पे ही खेल रहे जी बिल्कुल। हैं। और इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग करने पे, फिर तो आपको मालूम ही क्या हुआ। 200 पे 6 है भारत। सभी आउट हो गए हैं। तो कैसा लगा, क्या आपके ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं कुछ दो तीन पॉइंट कहूंगा इस टेस्ट मैच के बारे में कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी सीरीज के स्टार्टिंग में कि ऐसी कुछ पिचेस आएंगी इंडिया के। चांसेस है कि ऐसी पिचेस आए क्योंकि इंडियन बैट्समैन को आदत नहीं इतनी ग्रीन टफ पे और इतनी स्विंगिंग कंडीशन में खेलने की, इसलिए शायद इंग्लैंड स्टार्ट से ही ऐसा करे। पर नहीं हुआ। न्यूजीलैंड को काफी सफलता मिली है इंडिया के अगेंस्ट ऐसी पिचेस ला, पर नहीं हुआ। जो भी रीजन था, उनको लगता था कि हम बेस बॉल के थ्रू हम करेंगे, जीतेंगे सीरीज, तो उस हिसाब से उन लोगों का थॉट प्रोसेस है, उन्होंने ऐसी पिचेस नहीं लाई। पर आज की पिच ट्रूली जैसे हम जो 90s में देखते हुए आए हैं कि ऐसी पिचेस होती हैं, स्विंगिंग पिचेस होती हैं, इतनी ज्यादा ग्रीन पिचेस होती हैं, वैसा हमने आज देखा। आ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था मैं बोलूंगा। थोड़ा सा रेन नहीं होती, कम होता तो अच्छा होता और ज्यादा, पर काफी इंटरेस्टिंग डे था। आई वुड से राइट गेम इज इन लिटिल बिट ऑफ बैलेंस राइट नाउ। ऐसा नहीं कहूंगा कि इंडिया के चांसेस जीरो हो गए, पर ये भी नहीं कहूंगा कि इंडिया कुछ बहुत ही अच्छी पोजीशन में। तो गेम बहुत, आई वुड से स्टिल गिव एन एज टू इंग्लैंड, क्योंकि अभी उनको, इंग्लैंड को जब सेकंड डे में खेलेंगे तो पिच इज गोना बी मच बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। सेकंड एंड थर्ड डे इन इस टाइप के पिचेस में बेस्ट टाइम होता है बैट करने के लिए, तो इंग्लैंड को वो मौका मिलेगा खेलने के लिए, उसका वो फायदा उठा सकते। एंड आई होप, और मेरे को जो कि बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं, वो है कि टीम सिलेक्शन। आई डिडंट एग्री विथ इट। व्हाट्स योर थॉट? मुझे लग रहा है कि टीम सिलेक्शन के मेरे तो दो ओपिनियंस थे। पहला कि बुमराह अगर फिट है तो खेलते, पर लगा कि वो शायद फिट नहीं है, तो उनकी जगह जो है, मुझे लग रहा है आपने आकाशदीप के बारे में मुझे नहीं पता चला कि वो फिट थे कि नहीं थे। मैं बिल्कुल अर्श, इस पिच में अर्शदीप एक वेपन हो। वो दोनों तरह स्विंग कराते हैं, उनकी बॉल अंदर आती है, उनका पेस भी 130 135 के ऊपर ही रहता है। तो मुझे लगा कि वहां पे भारत ने मिस किया। इन्होंने वापस हमारे फेवरेट प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया, भी देखते एक और मौका मिला उनको, क्या करते अब। पर यहाँ पे अर्शदीप को ना खिलाना एक मिस्टेक थी। पर जो थॉट प्रोसेस है, अगर ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से चले तो देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपको पिच दिख रही है इतनी ग्रीन है जिसके कारण आपने ये डिसाइड किया है कि हम ऐसी करेंगे, क्योंकि चांसेस कम है कि इसमें 100 ओवर्स की 300 रन इज अ ग्रेट टोटल ऑन दिस काइंड ऑफ पिच राइट। तो ऐसा सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता कि इनिंग्स बहुत लंबी खिंच, दोनों इनिंग्स कोई भी इनिंग्स हो राइट। तो उसमें वर्कलोड देखा जाए तो बुमराह के लिए इतना नहीं होता। 15-16 ओवर एक इनिंग का वर्कलोड होता, विच इज मैनेजेबल। अगर आपकी ये थॉट प्रोसेस है जिसके कारण आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखा है टीम में, तो देन आपको इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको अपना बेस्ट बॉलर लेके जाना चाहिए था कि अगर हमको उस हिसाब से खेलना है तो हमको हमारे उनके बैट्समैन को आउट करना है, पिच इतनी ज्यादा ग्रीन है। तो वो नहीं किया, वो एक गलती थी। या तो इतनी ज्यादा उनकी फिजिकली बिल्कुल टूट गए हैं कि वो नहीं खेल सकते हैं, या फिर उनको टीम को इतना लगा नहीं कि वो खेल पाएंगे। दूसरा केस ये है कि अगर वो भी नहीं है तो अर्शदीप के साथ भी क्या वो 15 ओवर एक, अगर नहीं कर सकते हैं, अगर वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको टूर में लाना ही गलत था। अगर आप दिन के 15-16 ओवर नहीं डाल सकते हो आज की डेट में, तो इट्स कंप्लीट रॉन्ग। एक मैच में 5 में से एक टेस्ट मैच आप नहीं कर पा रहे तो बहुत गलत है, क्योंकि अब अर्शदीप में अर्शदीप का क्या फायदा है? अर्शदीप जो है वो लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है जो कि दोनों टीम में कोई नहीं है उनके अलावा। पहला तो एक वैरायटी मिलती है।
दूसरा है उनकी पेस अच्छी है, तीसरा है कि उनकी हाइट बहुत अच्छी जिसके कारण उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है, चौथा है कि वो बॉल को स्विंग कराते हैं दोनों साइड, इतने सारे एडवांटेजेस हैं उनके, वो ही इज ए विकेट टेकिंग बॉलर, वो इस नई बॉल के साथ वो विकेट निकालने के बहुत सक्षम है। तो आपको उनको खिलाना बनता था। अगर वो इतने ज्यादा टूटे हुए हैं फिजिकली तो उनको टूर में लाना गलत था। पर ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो कि ऐसी पिचेस में ठीक है, अभी तो होप ही कर सकते हैं, अब तो दवा नहीं दुआ की जरूरत है। अब देखते क्या होता है। मुझे लगा कि पहले तो मैं इंग्लैंड के बारे में बात करूंगा, इंडिया के बारे में तो बात कर लिया। दो तीन चीजें, गस एटकिंसन लगातार 140 की रफ्तार में बॉल फेंक, वो मुझे लग रहा है कि जॉश टंग से भी ज्यादा तेज है, इनफैक्ट काफी तेज लग, उनका एक्शन बहुत स्मूथ है, लगता ही नहीं उनके रनअप में बिल्कुल गिलहरी जैसे आते, दोनों हाथ दोनों जोड़ के, समझ भी नहीं आता। और फिर बॉल उनकी बिल्कुल तेजी से स्विंग, उनको भयानक स्विंग, पिच की कंडीशन भी, ऑब्वियसली इंग्लैंड में खेलते हैं तो वो स्विंग का जो आर्ट है उसमें फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, उनका 30 का बैटिंग एवरेज है, उन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास मैचेस किया, सेंचुरी मारी हुई है गसेट। उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि ये किसी और टीम में पर फ्रंट लाइन बॉलर नहीं बन सकते। 50 विकेट करीबन झटके उन्होंने टेस्ट मैचेस में, वो उनका तो मुझे लग रहा था कि अभी तक खेले क्यों नहीं। ये मेरे को सरप्राइजिंग लगा। तो चलिए, अच्छा हुआ इंग्लैंड की तरफ से वो, ओवरटन को कुछ खास सफलता, पर उनका भी फर्स्ट क्लास एवरेज 30 का है, जॉश टंग का फर्स्ट क्लास एवरेज करीबन 28-29 का। तो इनकी बैटिंग इंग्लैंड की तो 11 नंबर तक, ऊपर से बॉलिंग भी ऐसा कुछ वीक नहीं है। बेन स्टोक्स नहीं खेले तो उनकी जगह खेले, तो मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा इनको आउट कर पाने का, और ऐसे में बुमराह का ना होना तो बहुत बड़ा सेटबैक है। अर्शदीप जैसे कि मैंने कहा होते तो बहुत ही अच्छा होता। जी देखिए गस एटकिंसन का देख के मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि इनको अब तक के हमने क्यों नहीं देखा सीरीज में, हम्म। उनके बाकी बॉलर से काफी बेटर है। मुझे लगता था उनको खिलाना बनता था उन जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट द थॉट प्रोसेस क्या था उसके बिहाइंड, बट उनके पास पेस है, मूवमेंट है, सब कुछ है, ही इज ए कंप्लीट बॉलर काइंड ऑफ थिंग। तो वो है बहुत अच्छी बॉलिंग की, कम विकेट मिले उनको जितनी अच्छी बॉलिंग थी उसके हिसाब से आज। जी कुछ खराब शॉट खेल के, मतलब उनके डिसमिसल देख के लगता ही नहीं हुआ है, लगता है कि आदमी जेन्युइनली आउट हुआ है। एक आध आप ऐसा देखेंगे जहां पे आपको लगेगा बंदा जेन्युइनली आउट हुआ है, मतलब या तो बॉल मिस हो जाते हैं या बहुत ही खराब शॉट खेलते हैं। तो ये एक समस्या है जो कंटिन्यू हो रही है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। देखिए फुल टॉस में आउट हो, सेवंथ एट्थ विकेट में बॉल रहती शोल्डर हाइट पे, उसको अजीब से शॉट मार के आउट हो जाना, ये सब डिसमिसल हमने उनके देख चुके हैं। आज का डिसमिसल इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। आप दु- आप ओपनर हैं, ओपनर को दो चीजों से जज किया जाता है। एक किया जाता है कि आप कितने रन बनाते हो, किस एवरेज के साथ आप खेल रहे हो। दूसरा चीज जिससे जज किया जाता है कि आप कितनी बॉल्स खेल रहे हो, आप ऐसी पिचेस में आप कितनी देर बॉलिंग टीम की नई बॉल को रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैचेस में। यहाँ पे मेक और ब्रेक हो सकता है। अगर आप बैट्समैन हो, अगर उसको लंबा खेल गए, आपने 15-20 ओवर भी खेल लिया वहां पे, भले ही रन ज्यादा नहीं बनाया जैसे आज राहुल ने किया कि वो 15 रन और यहाँ के 3 रन में फर्क ये था, ये 10-12 रन का फर्क नहीं था, ये था कि उसने ऑलमोस्ट 14 ओवर बैटिंग करी वहां पे, उसने 40 बॉल खेली। तो उससे क्या होता है कि एक नई बॉल को थोड़ी देर आपने उसको रोक के, आप क्या करते हो, फ्लड गेट ओपन कर देते हो कि ले भाई जाओ और विकेट नहीं। तो वो चीज थी यशस्वी जायसवाल की। और दूसरी थी कि बॉल, अपन ने जितनी एटकिंसन की बॉल सीधे गई, इतना सा भी आधे इंच का, इतना सा एक सेंटीमीटर का भी बिल्कुल डिविएशन, मूवमेंट नहीं था। बॉल मूवमेंट सीधी नहीं थी। था। बॉल सीधी थी, आपकी टेक्निक इतनी खराब थी, आप पता नहीं कहाँ से आपका बैट इतने दूर था बॉल से। बॉल अटक गया, क्या बैट ही था, अटक गया रास्ते। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो अपने आप को, आप कंसंट्रेशन के साथ हो कि आपको नई बॉल खेलनी है, तो आपका बैट सीधे आता है, एटलीस्ट सीधे आता। अगर आप एज होके जाते हैं, आपको कोई ऐसी बॉल मिल जाती जिससे से साई सुदर्शन आउट हुए या फिर जिससे जडेजा आउट हुए, ऐसी बॉल मिल जाती तो मैं बोलता कि भाई कोई बात नहीं। इवन केएल राहुल की बॉल को मैं भी बोलूंगा कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा आउट होना। पर ये बॉल में क्या खेल रहे थे, शॉट इतना वाहियात, बहुत ही गंदा डिसमिसल था। शुभमन गिल का रन आउट काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्या लगा? वो जो रन आउट था, मुझे देख के लगा कि आप, वो एक 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 मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि उन लोग है ना, वो पिछले उसके 10-12 रन से उन लोग क्या ट्राई करते, सिंगल सिंगल लेके
नया एक दूसरे को स्ट्राइक रोटेट करना लेफ्ट एंड राइट का, ये थॉट प्रोसेस है उनका। तो उन लोग क्या कर रहे थे, एक दो रन ले रहे थे, विच इज फाइन। बट इतना गंदा जजमेंट। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपने सीधे बॉलर के हाथ में बॉल मारी, और बिल्कुल आंख बंद करके। मैं तो वो टाइम के कोई भी टाइम पे ऐसा रन आउट होना गलत है, कोई आप पे कोई और सेकंड प्रेशर नहीं, कोई और किसी और का फॉल्ट नहीं है, बस आपका फॉल्ट है। कैप्टन के लिए आउट होना और ज्यादा गलत है। वेरी डिसअपॉइंटेड। पहली चीज तो मुझे लगा कि अ, राहुल ने पहले जो 8 रन बनाए थे 12-13 बॉलों में बनाए थे, उसके बाद वो जब आउट हुए तो 40 बॉलों में आउट, 12-13 रन बना के। तो उनको बॉलर ने एक एंड पे बांध, और उनकी गलती नहीं है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, पिच भी हरी है, मतलब आपको पेशेंटली, हमने बात की कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपको पेशेंटली खेलने की। जी जी। पर हुआ ये कि राहुल ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उनको लगा कि बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ है, अब वो उसको बैकफुट पंच करना चाह रहे थे, पर वो मेंटली प्रिपेयर अंदर नहीं आ थे गया। अटैकिंग शॉट के, और उनका इंस्टेड ऑफ सीधा खेलने की बजाय उन्होंने ब्रॉस बैट को क्रॉस बैट के साथ कट कर, लास्ट मिनट बिल्कुल स्प्लिट सेकंड से चीजें हो रही हैं, स्प्लिट सेकंड में उन्होंने कट करने की कोशिश की और इनसाइड एज लग के आउट हो गई। वो प्रिपेयर कर रहे थे बैकफुट के लिए, पंच के लिए, और आउट हो गए। तो यहाँ पे ये भी चीज मैं बॉलर इंग्लैंड की बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर बैट्समैन को टाई करके रखें, टाइट बॉलिंग करो। यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों को सीखना पड़ेगा इस पिच में कि अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं तो आप पेशेंस ना खोए, आप अपने चैनल में बॉलिंग। कई बार बैट्समैन खुद गलती करता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, जैसा कि हमने देखा। इट्स ए वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी कि अगर आपका बैट्समैन है अच्छा फॉर्म में, को रोक दे। किसी भी बैट्समैन को रन बनाते दोगे ना, अगर केएल राहुल मान लो कि पिछले ओवर में एक 4 मार, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता। वो उस बॉल पे ऐसा गंदा शॉट या मारते तो एग्जीक्यूट कर पाते, क्योंकि पहले से उनका थॉट प्रोसेस अगर होता। वो दोनों केस में वो आउट नहीं होते। पर पॉइंट ये है कि वो। अब आते हैं करुण नायर पे, मेन स्टे। करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, भारत 150 पे 6 था, ध्रुव जुरैल भी ज्यादा नहीं कर पाए। हाँ, एक चीज ध्रुव जेरेल के बारे में आपने नोटिस किया होगा, ध्रुव जेरेल जो आउट हुए उससे एक बॉल पहले उनको आउट दिया गया और उन्होंने हाँ डीआरएस लिया और हाँ वो बच गए। हाँ, लेग तो बिफोर। क्या हुआ, उसमें थॉट प्रोसेस क्या चेंज हुआ? बंदा जो बॉल को छोड़ना चाहिए था वो अंदर की तरफ आ रही थी, उसको छोड़ा, उसमें ये हुआ, तो उसका जो अगली बॉल थी जो बिल्कुल छोड़ने के लिए, देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू हिट दैट बॉल। कोई कंट्रोल में नहीं हो आप किसी शॉट के, तो उस शॉट को, इस सिचुएशन में आपको वही शॉट खेलना चाहिए जिसमें आपको पता है कि आप उसको कंसिस्टेंटली उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इस केस में क्या हुआ कि वो कंट्रोल में नहीं आ सकते थे, जिस हिसाब से बॉल में बाउंस आ पे, इस हिसाब आपने गलत शॉट खेला। और इसलिए खेला क्योंकि आपने लास्ट बॉल में छोड़ने का ट्राई किया और आप नहीं, आप आउट हो गए, यहाँ पे मुझे आपका लगता आउट हो। है कि एक और चीज प्ले की होगी। कुछ ओवर पहले थोड़ी सी छोटी गेंद में अपर कट मारा था, 4 गया था, और जिस शॉट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे ऐसा लगा कि वो अपर कट मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का एरर भी है, और थॉट प्रोसेस जैसे आपने कहा वो तो इम्पैक्ट हम ही करती है। वो थॉट किया कि अंदर आई छोड़ दे, फिर बाहर वाले, पर एग्जीक्यूशन का भी मासिव एरर था यहाँ पे। मतलब आपको अगर अपर कट करना था तो आपने गंदी लेंथ चुनी गेंद की, वो उतनी शॉर्ट बहुत नहीं गंदी। थी, और बाउंस थी, तो आपने सोचा कि भाई मैं रैंप कर दूं, पर एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब। रैम्प करते हैं, जैसे आपको एक आइडियल एग्जांपल है तेंदुलकर का। तेंदुलकर उस समय रैम्प करते थे जब शोल्डर के ऊपर बॉल है, बहुत ही इजी दिख रही है उसको, दिख रहा है पिच हाफ बॉल, हाफ बॉल हाफ पिच में जाके थे। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे क्या होता है कि एक आईपीएल और ये सब के T20 खेलते खेलते इनकी आदत ऐसे हो, इंस्टिंक्ट ऐसी हो जाती है, तो वो गलत एग्जीक्यूशन भी इसीलिए होता है। करुण नायर, अपॉर्चुनिटी मिली एक और उन्होंने बिल्कुल राइट समय पे कितने शानदार रन बनाए। मतलब मुझे लग रहा है सिर्फ एक बॉल थी या जहां पे वो मुझे लगा प्रॉपरली बीट हुए, इनसाइड एज लग के 4 गया था। उधर ऑब्वियसली इस कंडीशन में एक्सपेक्ट ही करते हैं कि एक दो बॉल स्विंग्स होंगी, बॉलर नहीं खेल, बैट्समैन नहीं खेल पाए, नॉर्मल बीट होना। जी पर जी जी। उसके अलावा चांस, मतलब सिंगल्स ले रहे थे, ड्राइव वेट करके सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हम्म थे। अब शानदार प्रदर्शन हम्म। रनों का, और भारत और को बचाया। और दूसरी एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो 50 रन जो लोग बाग देखते हैं, तो डोंट कंपेयर दिस 50 रन टू से कि साइदुल सुदर्शन ने पिछले इनिंग में 61 मारे थे। सेम नहीं है वो 50 और ये 50 में। जहाँ पे 600 की पिच में आपने 60 मारे हैं, 600 जहाँ पे टीम का टोटल जाना चाहिए पिच में, वहाँ पे 60 मार रहे हो आप, वो बहुत डिफरेंट होता है। जहाँ पे 200 रन बनाने के 150 रन बनाने के लिए टीम के लाले पड़ रहे हैं,
वहां पे आपका 150 रन बनाना बहुत डिफरेंट होता है। बनाया, और साथ में जिस हिसाब के साथ आपने बैटिंग करी, जिस अश्योरेंस के साथ बैटिंग करी, लग नहीं रहा था उनको देख के कि आउट होने का कोई चांस है। तो बिल्कुल इस बहुत ही पिच में एश्योरेंस के साथ, बहुत टाइम है यार, कितने आराम से खेल रहे थे शॉट को, बहुत मजा आया। बहुत शानदार इनिंग, मतलब ड्राइव्स हो गए उनका, उन्होंने शायद पुल भी खेला था एक, पर जनरली वो वेट कर रहे थे ड्राइव पे, सॉफ्ट हैंड के साथ खेल रहे थे, ओवर हिट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और ये एक लेसन मैं हम्म। दर्शकों को भी देना चाहूंगा, जब भी आप स्विंगिंग कंडीशन में तेज गेंदबाज को खेलें तो आपके लिए जरूरी आप सॉफ्ट हैंड से खेलें, आप बॉल को टाइम एग्जैक्ट। करने की कोशिश करें। आईपीएल के जो हैंड्स हैं आपके, हमारे कुछ बैट्समैन के, वो इतने कड़े हैंड से खेलते हैं कि जो बॉल जरा सी तेज हुई तो वो एज लग के सीधा हाँ। पीछे जाती है, तो आप वो मौका नहीं देते हैं हाँ बैट को बॉल तक पहुंच। जी। वो 2-3 रन आपने देखा होगा कितने सारे निकाले इन्होंने बीच में, 2 रन 3 रन, वो मारने का ट्राई ही नहीं किया कि मैं उसी में फुल फ्लेजेड शॉट मारते तो आराम से 4 मार सकते थे, पर किया ही नहीं ट्राई। भैया जिस कंट्रोल में मैं अपने मार सकता हूँ उतने में ही मारूं, उससे अगर मैं तेज मारने के लिए गया तो चांसेस है कि मेरे से एज हो जाएगी, टीम ये टाइम पे टीम विकेट खो सकती है। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ खेल रहे थे, बहुत बढ़िया किया। मेरे को लगता है कि अब उनको कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश डे है, फ्रेश स्टार्ट है। अगले 16 ओवर तक के नई बॉल नहीं है आपके पास, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी की 16 ओवर में इंडिया कम से कम कैसे भी करके 60-70 रन बनाए विदाउट लूजिंग ए विकेट नेक्स्ट 16 ओवर्स में। तो वो 60-70 रन से क्या होगा कि इंडिया बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल में, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर इस समय है तो वो है करुण नायर, जो कि अभी फॉर्म में भी है। वो पूरे सीरीज में फॉर्म में रहे, अलग बात है कि रन नहीं ज्यादा नहीं, तो वो फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर है जो पिछले इनिंग में सेंचुरी मार के आए हुए हैं, दोनों फॉर्म में आपके पास मौका है, कंडीशंस बेटर रहेंगे, आप खेलिए, अप्लाई करिए अपने आप को, फिर उसके बाद वो 16 ओवर जो है उसमें रन, फिर न्यू बॉल से सरवाइव करिए, फिर से अप्लाई करिए अपने आप को, सोचिए कि पूरा जो हमने खेला है वो भूल जाओ, साइड में रख दो, नई इनिंग है, मैं नए तरीके से फिर से अप्लाई करता हूँ, ऐसे खेलिए नई बॉल के। आई एम प्रीटी श्योर अगर इस माइंड सेट के तो इंडिया शायद लंबा और 300 प्लस का स्कोर बना सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। आज की हमारी एनालिसिस अब आपके सामने है। आज के लिए इतना ही, कोई कल फिर मिलते हैं। नमस्ते, सायोनारा, जयराम जी की। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, मैं हूं पीडी और मेरे साथ है एमजे। थैंक यू।